बीच पाकिस्तान के पेशावर मस्जिद धमाके में आईएसआई का नाम आने से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की पुलिस का गुस्सा भड़क गया। 30 जनवरी को मस्जिद में हुए आत्मघाती धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जिसमें ज्यादातर पुलिस के जवान थे। क्योंकि वो मस्जिद पेशावर के पुलिस लाइंस इलाके में मौजूद थी, जहां दोपहर की नमाज के लिए करीब 400 पुलिसकर्मी जमा हुए थे। तभी एक जोरदार धमाके ने वहां शवों का अंबार लगा दिया। और अब खबर है कि उस हमले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था, जिसका पता चलते ही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की पुलिस आईएसआई के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। पेशावर से आई तस्वीरों में एक सड़क पर पोस्टर और पाकिस्तान का झंडा लेकर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान प्रदर्शन करते दिखे और ये धमकी भी दी कि पेशावर मस्जिद आतंकी हमले की सही तरीके से जांच नहीं की गई तो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पुलिस वाले सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। इस बीच पेशावर पुलिस ने टीटीपी के आत्मघाती हमलावर की तस्वीर भी जारी की, जिसमें धमाके से कुछ देर पहले वो आतंकी एक मोटरसाइकिल से मस्जिद के अंदर जाता दिखाई दिया। पेशावर पुलिस की तरफ से जो तस्वीरें जारी की गई उनमें टीटीपी का आत्मघाती हमलावर पुलिस की वर्दी में नजर आया। मतलब उसने मस्जिद के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने की पूरी तैयारी कर ली थी। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है टीटीपी के उस आतंकी की वहां अच्छी तरह से जांच नहीं की गई थी और इसी वजह से वो मस्जिद के अंदर आसानी से दाखिल हो गया था। इधर दिल्ली के आबकारी नीति मामले में ईडी ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी। ईडी ने चार्जशीट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं किया और उनकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ समन्स जारी कर दिए, जिसमें विजय नायर, शरत रेड्डी, बिनोय बाबू, अभिषेक बोयनपल्ली और अमित अरोड़ा का नाम शामिल है। कोर्ट अब इस मामले पर 23 फरवरी को सुनवाई करेगी। उधर खबर है कि फ्रांस की तरफ से रूस के खिलाफ यूक्रेन को मिराज 2000C लड़ाकू विमान मिल सकते हैं। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि फ्रांस से यूक्रेन को रूस का मुकाबला करने के लिए मिराज 2000C फाइटर जेट मिल सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से 4 दिन पहले यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया गया था। जिसके बाद ये खबरें तेज हो गई हैं कि फ्रांस यूक्रेन को मिराज 2000C जल्द ही दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चौथी पीढ़ी का मिराज 2000C फ्रांस का अपना फाइटर जेट है, जबकि नियमों के तहत F-16 की सप्लाई के लिए अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ती है, क्योंकि F-16 लड़ाकू विमान को अमेरिका ने बनाया है। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई कि फ्रांस यूक्रेन को जो फाइटर जेट देगा वो मिराज 2000C होंगे, लेकिन उसका नया नहीं पुराना वर्जन। खबर है कि फ्रांस अपनी वायुसेना से कोई समझौता नहीं करना चाहता, इसीलिए वो यूक्रेन को फाइटर जेट तो देगा, लेकिन वो जिन्हें वो पिछले साल रिटायर कर चुका है, और वो लड़ाकू विमान है मिराज 2000C। पिछले साल 23 जून को फ्रांस की वायुसेना के बेड़े से 106 मिराज 2000C को रिटायर कर दिया गया था और सिर्फ 66 मिराज 2000D छोड़े गए थे ताकि आसमान से जमीन पर मौजूद दुश्मन पर जबरदस्त हमला किया जा सके। अगर यूक्रेन को फ्रांस से मिराज 2000C मिल जाते हैं तो उसकी सेना रूस के सैनिकों पर लेजर गाइडेड बम की आसमान से बरसात कर सकेगी। इधर बिहार में बेतिया के करीब चलती ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। रक्सौल से दिल्ली आ रही सत्याग्रह एक्सप्रेस के 15 डिब्बे अलग हो गए और इंजन के साथ 7 बोगियां आगे बढ़ गईं, जिसे करीब 200 मीटर बाद ही रोक दिया गया। लेकिन कुछ देर के लिए यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल दिखा। आधे घंटे के भीतर अलग हो चुकी बोगियों को दोबारा जोड़कर ट्रेन को रवाना किया गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर ईरान की राजधानी तेहरान में सड़क पर डांस करने पर एक लड़के और लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वहां की अदालत ने उन्हें 10 साल की सजा सुना दी। और आरोप है कि वो लड़की बिना हिजाब पहने आजादी टावर के पास उस लड़के के साथ डांस कर रही थी, जो कि उसका मंगेतर बताया गया। उन दोनों ने ही अपने डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए ईरान की एक अदालत ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा को बाधित करने और नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया और उन्हें 10 साल की सजा सुना दी। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM